नमस्कार, TNN 24 न्यूज में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख। आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज चैनल पे ताजा तरीन खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया की वो ताजा तरीन खबरें जिसे आप देखना चाहते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज रियाज शेख के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मांगारोडी समाज को बहुत खुशी है कि देश स्वतंत्र होकर अमृत काल में चल रहा है। देश की 76वीं 26 जनवरी का उत्सव अच्छा मनाया है, लेकिन हमारा मांगारोडी समाज आज भी वही स्थिति में है जो पहले ब्रिटिश काल में था। आज भी वही जी रहा है, अशिक्षित है, हाथ में रोजगार नहीं, रहने को अच्छा मकान नहीं, और परिस्थिति इतनी बेकार है कि आज के भी ज़माने में हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग लोग रास्ते पे भीख मांगते हैं, कबाड़ी चुनते हैं। लेकिन हमारे समाज के तरफ आज का ये राष्ट्रीय सम्मेलन और राष्ट्रीय कार्यकारिणी हम यहाँ पे घोषित कर रहे हैं कि महाराष्ट्र नहीं तो पूरे देश में ये समाज की स्थिति वही है। पूरे देश में ये समाज को कोई पहचानता नहीं, ना इसके कोई कास्ट सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार नहीं है, ना सरकार दरबारी कोई दखल होती नहीं। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करके बाला साहेब जी रागपसरे, हमारे संस्थापक उत्तम भाऊ मानकर और मैं कार्यकारी अध्यक्ष करके यहाँ पे आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी हम लोग घोषित कर रहे हैं। और पूरे देश में, पूरे राज्य में हमारे ये मांगारोडी समाज राष्ट्रीय कार्यकारिणी काम करेंगी। हमने ये जो पूरे दलदल में पिछड़ा समाज है इसको ऊपर कैसे लाने का, इसलिए हमारी कार्यकारिणी उनके लिए काम करेंगी। और हम भी सरकार से विनती करेंगे कि ये समाज की दखल ले और ये समाज के लिए अच्छा जो कुछ निर्णय लिया है अभी इस वक्त ठोस ये समाज को अभी तक जात प्रमाण पत्र नहीं मिला है, एजुकेशन से बहुत पीछे है, जाति प्रमाण पत्र नहीं, सरकार का कोई सुविधा यहाँ ये समाज को नहीं मिल पा रही। ये मांगने के लिए समिति सरकार दरबार तक जाएंगी और सरकार को मांगनी करेंगी। हम लोग ब्रिटिश काल से ऐसे ही जी रहे हैं, तो भी आज हम मांगनी करेंगे कि ये समाज के बच्चों को कास्ट सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, उनके जन्म के दाखले मिलने चाहिए, उनको अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, और जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिलना चाहिए। ये हम सरकार से मांगनी करेंगे। अच्छे मकान मिलना चाहिए। मैं नागेश मानकर नागपुर का रहवासी हूँ और मांगारोडी समाज क्रांति सेना में राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष करके अभी नियुक्ति हो चुकी है और मैं मांगारोडी समाज के लिए काम करना चाहता हूँ और करते ही रहूँगा। मेरा परिचय बाला साहब रागपसरे, राष्ट्रीय मांगारोडी क्रांति सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये मुझे खुशी हो रही है कि पूरे भारत में 12 स्टेट में मांगारोडी समाज रहता है और 2000 साल के बाद, 5000 साल के बाद या स्वतंत्र भारत के बाद, जैसे ही भारत स्वतंत्र होने के बाद आज मांगारोडी समाज का जो पूरे भारत में जो समाज है वो आज इकट्ठा आ रहा है। ये मुझे खुशी हो रही है। और ये जो संगठन बना है हमने भारत में, ये राजनीतिक पक्ष नहीं है, राजनीतिक संगठन नहीं है, ये सामाजिक संगठन है। भारत में 12 स्टेट में जो हमारा समाज है वो 12 स्टेट में समाज को एक छत के नीचे लाने के लिए, एक झंडा लाने के लिए, सबको न्याय देने के लिए, अधिकार देने के लिए राष्ट्रीय मांगारोडी क्रांति सेना का हम आज संगठन घोषित कर रहे हैं।
और पूरे भारत के लोग यहाँ पे आज आए हैं। संगठन था लेकिन कहीं कोई जिलों में था, कोई राज्यों में था, और ऐसे बहुत सारे संगठन हैं। तो ये भारत में जितने भी संगठन है वो सब हम उनको सब बुला के एक छत के नीचे लाके ये राष्ट्रीय संगठन हमने चालू किया है। ये पंजाब आए हैं, लुधियाना आए हैं, हरियाणा आए, छत्तीसगढ़ आए हैं, जम्मू कश्मीर आए हैं, उड़ीसा आए हैं, गुजरात आए, महाराष्ट्र आए, कर्नाटक आए, ये मध्य प्रदेश आए, हिमाचल प्रदेश आए, ये 12 स्टेट के लोग यहाँ पे आए सर। मेरा नाम उत्तम शंकर मानकर, राष्ट्रीय मांगारोड़ी क्रांति सेना इनका मैं संस्थापक हूँ। मैं रहने वाला मैं नागपुर का हूँ। मकसद ये है कि हमारा समाज बहुत ही ज़्यादा बिछड़ा हुआ है और अभी तक देश को आज़ाद होके 77 ईयर हुए हैं, तब से हमारे समाज में क्या है, अभी तक हमारा समूह स्टेट में था लेकिन भारत में नहीं फैला हुआ था। कोई पंजाब में, कोई हरियाणा में, कोई यूपी में, कोई एमपी में, कोई छत्तीसगढ़ में, कोई कलकत्ता में, कोई बिहार में, ऐसे इतर मतलब बहुत, जैसे भारत में 15 से 20 स्टेट में हमारा समाज है। सर हमारी जो आवाज़ है वो कभी सरकार ने सुनी नहीं है और हम ऐसे बिछड़े हुए हैं कि गवर्नमेंट को हमारा वाला कहीं लिखित ही नहीं है कि हमारा ये समाज है, कि ये मांगारोड़ी समाज है क्या। आज देखो जितने भी समाज है सबकी गिनती है सरकार के पास, पर हमारा महाराष्ट्र में ही थोड़ा बहुत गिने चुने लोग हमें गिनते हैं कि ये समाज है। आप दूसरे स्टेट में देखिए, आपके समाज की संख्या कितनी है? सर संख्या तो हमारा कभी जनगणना की ही नहीं बराबर सरकार ने, गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो हमारी मांगारोड़ी समाज की जनसंख्या करना चाहिए। और हमारे समाज की अभी तक हमारी लोक संख्या कम से कम 1 करोड़ के लगभग है सर। कारण क्या है? कारण गवर्नमेंट हमारे ऊपर कभी ध्यान देता है ना, हमारा कोई ऐसा लीडर हुआ ही नहीं है कि जो कि हम संगठित हुए और हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाए। सर हमारी आवाज़ बनेगी और हम इस कामयाबी को हम करेंगे। और अभी कैसे है कि हमारा जो समाज है इतना शिक्षित नहीं है सर, जो कि मतलब जो एजुकेशन चाहिए समाज को वो नहीं है। अभी हम धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं और आगे के लिए हम काम करना चाह रहे हैं। और समाज को देखो, दूसरे भी जो समाज है वो जो आगे निकले, और सरकार ने उन पर ध्यान रखा, अभी तक हमारे ऊपर नहीं ध्यान रखा। तो हमारी मांग नहीं की होगी पहले सर, हमारा वो कोई राष्ट्रीय संगठन ही नहीं था ना सर, नहीं था। इसीलिए आज हमारे पास 15 से 16 स्टेट के कार्यकर्ता है। आज हमने राष्ट्रीय संगठन का हमारा पद कार्यकर्मी है। यहाँ पे सबों को पद बांटे जाएंगे, जो पंजाब का है, कोई हरियाणा का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई एमपी का है, कोई तेलंगाना का है, कोई कर्नाटका का है, ऐसे स्टेट का। फिर हमारी वाली जो फिर सर ये अपने अपने स्टेट में काम करेंगे अपने समाज के लिए। पहले जो समाज की कुछ समस्या है वो छुड़ाएंगे। ये हर जगह मतलब ऐसा है कि हमारा अभी तक कोई भी हमारा न्याय नहीं मिला। जो भी कोई योजना मिलती है, कोई लाभ मिलता है, उसका कोई भी हमें अभी तक फ़ायदा नहीं हुआ है। अभी देश को आज़ाद होकर 77 साल हुए सर। 77 साल में होकर कोई हमारा आमदार नहीं है, कोई एमएलए नहीं है, कोई नगर सेवक नहीं है, कोई ऊंची पोस्ट पे नहीं है। तो सरकार ने इस चीज़ के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारी आवाज़ जब भी पहुँचेगी सर, हमारा जब कोई वहाँ संसद में बैठेगा, जब संसद में बैठेगा सर, तो तब जाके हमारी वाली आवाज़ उठेगी। फिर हमारे समाज का क्या होगा, ध्यान आएगा सरकार को। अभी क्या है सर, नरेंद्र मोदी को बस दूसरे समाज पता है, लेकिन ये जो मांगारोड़ी समाज है इसका कोई पता नहीं। अब महाराष्ट्र सरकार है, अब हम निवेदन दे दे के परेशान हो गए। हम आंदोलन की चेतावनी देंगे, जब कि हमारे समाज को न्याय नहीं मिलेगा और हक नहीं मिलेगा तो हम तो रोड पे उतरेंगे सर।